How can three resistors of resistances 2, 3, 6 be connected to give a total resistance of 4, 1? अच्छा, ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखो, देर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल, 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक तो आप सभी डिवाइसेस को सीरीज में कनेक्ट करो, ऑल इन सीरीज। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप सभी डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करो। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप एक सीरीज में, दो पैरेलल में, एक सीरीज में लगाओ। और लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो है कि दो सीरीज एक पैरेलल में लगाओ, दो सीरीज एक पैरेलल में लगाओ। तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशन है। तो देखो, एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्विकली लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 कंडीशंस हैं, लेकिन आपको यहां पे सिर्फ 2 ही पूछा है ना, तो मतलब आपको चारों के चारों सॉल्व नहीं करने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर के थ्रू करना पड़ेगा। मतलब एक को ट्राई करो, अगर नहीं है तो दूसरे मेथड पे जाओ, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे चारों जल्दी आपको करने हैं। और ऊपर से आंसर शीट में आपको सिर्फ वही लिखने हैं जो करेक्ट है, मतलब चारों में से। मतलब टेक्निकली ऑल यू हैव टू डू दिस इन रफ, ये आपको पूरा रफ में करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहला सीरीज वाला कर लेते हैं। तो मान लो तीनों जो डिवाइसेस हैं वो सीरीज में लगाए गए, ऐसे सीरीज में लगाया गया है, 2, 3, 6। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, आर एस विल बी इक्वल टू 2 + 3 + 6, है ना, सीरीज में लगाते हैं ना भाई, R1, R2, R3। तो आर एस विल बी इक्वल टू कितना, 2 + 3 5, 5 + 6 11। क्या हमारा ये आंसर है? नहीं है। तो मतलब दिस मेथड वोंट वर्क, ये वाला मेथड तो काम नहीं करेगा। अभी दूसरे इसमें सबको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेटेड पैरेलली, तीनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो नंबर क्या होंगे, 2, 3, 6। चलो, तो पैरेलल वाला निकालते हैं भाई। 1/RP विल बी इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6। इसका एलसीएम हम लोग 6 ले लेते हैं। 2 कितने जा 6, 3 जा 3, कितने जा 6, 2 जा 6, कितने जा 6, 1 जा। तो 1/RP विल बी इक्वल टू 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6/6। दैट विल बी 1। आरपी का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 ओहम आ रहा है। तो 1 चाहिए था क्या, हाँ, बी पार्ट के लिए। मतलब ये वाला जम गया, ये वाला किसके लिए है, ये बी पार्ट के लिए। डेफिनेटली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ना। तो एक तो मिल गया भाई, बी पार्ट इज सॉल्व, बी पार्ट इज डेफिनेटली सॉल्व, है ना। बी पार्ट डेफिनेटली सॉल्व हो चुका है भाई, लेकिन ए पार्ट अभी तक बचा हुआ है। तो सेकंड इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। अब बाकी के बचे हुए हम लोग और चेक कर लेते हैं। दो पैरेलल एक सीरीज, ठीक है ना, दो पैरेलल एक सीरीज में कर लेते हैं। 2 पैरेलल 1 सीरीज। तो दो पैरेलल में लेते हैं भाई, और फिर एक सीरीज में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 ओम ले लेता हूँ, 3 ओम, ये 6 ओम, और ये 2, 2, 3, 6 ले लिया मैंने। अभी पहले पैरेलल कनेक्शन फाइंड आउट करते हैं, पैरेलल कितना होगा। तो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/RP विल बी इक्वल टू, हाँ, 1/3 + 1/6, क्योंकि वो पैरेलल में है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो एलसीएम ले लो, 6 ले लो एलसीएम। 3 कितने जा 6, 2 जा 6, कितने जा 6, 1 जा। दैट विल बी 3/6। तो आरपी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6/3, विच विल बी इक्वल टू 2 ओम, है ना। क्या एक स्टेप बढ़ा दूं मैं, दैट विल बी 1/2। तो आरपी का वैल्यू कितना आ गया, 2 ओम, सही है। लेकिन वो सीरीज में कनेक्टेड है 2 के साथ, आगे के 2 के साथ वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो वो भी निकाल लेते हैं भाई। आर एस विल बी इक्वल टू आरपी प्लस वो आगे वाला रेजिस्टर, दैट इज 2। आरपी का वैल्यू कितना है, 2, और 2, 2 + 2 कितना होगा, 4। क्या आपको यही चाहिए था? यस, दिस इज वॉट यू वॉन्टेड। तो ये हमारा आंसर पूरा हो चुका है। तो ये किसका आंसर है, ये आपका ए वाले का आंसर है।
ये आपके ए वाले का आंसर है और ये बी वाले का। अभी लास्ट वाला पार्ट हालांकि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं उसको भी एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ। दो सीरीज में और एक पैरेलल में, इसका कितना आंसर है देख लेते हैं। दैट इज इसको 2 पकड़ लेते हैं, इसको 3 पकड़ लेते हैं, इसको 6 पकड़ लेते हैं। पहले 2 और 3 का सीरीज निकाल लेते हैं। 2 एंड 3 का सीरीज तो कितना आ जाता है 5 ओहम। ये 5 ओहम 6 के साथ पैरेलल में है तो वो भी निकाल लेते हैं। 1/RP विल बी इक्वल टू 1/5 प्लस 1/6। 5 6 ने तो एक काम कर लेते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5 6 30, 6 1 6, 5 1 5, 6 + 5 कितना होता है 11। दैट इज 11/30। तो आरपी का वैल्यू कितना आ जाएगा 30/11। निकालो भाई एलसीएम। तो 11 2 22, सॉरी डिवाइड कर लो। 11 2 22 कितना बचता है 30 में से 22 गए 8 80। 11 7 77, 330, 11 2 22। तो इसका कुछ आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे भी एक्सपेक्टेड आंसर नहीं था हमारा। हमारा आंसर आ चुका है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हमने सॉल्व कर लिया उसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कितने कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं 4। एक ऑल सीरीज, ऑल पैरेलल, 2 पैरेलल 1 सीरीज, 2 सीरीज 1 पैरेलल। तो चारों में से एक ऑप्शन आपका होगा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये आपको रफ में करना है और इसमें से सिर्फ जो आंसर रिक्वायर्ड है वही डायग्राम के साथ आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। तो ये हो गया अपना फुल आंसर।